ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भगवान शिव के वैश्यनाथ अवतार की अद्भुत कथा सुनी थी। आज हम जानेंगे भगवान शिव के एक और परम कल्याणकारी अवतार द्विजेश्वर अवतार के बारे में। यह कथा हमें राजा भद्रायु और उनकी पत्नी कीर्तिमालिनी की धर्म के प्रति अटूट निष्ठा और भक्ति की परीक्षा का वृत्तांत सुनाती है। तो चलिए नंदीश्वर द्वारा सुनाई गई इस पावन कथा में डूब जाते हैं और भगवान शिव की इस अद्भुत लीला का स्मरण करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे तात, वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करने के बाद अब मैं द्विजेश अवतार का प्रसंग सुनाता हूँ। ये कथा उन्हीं राजा भद्रायु की है जिनका परिचय पहले दिया जा चुका है और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ यानी एक बैल का रूप धारण करके कृपा की थी। उन्हीं राजा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक बार फिर द्विजेश्वर रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के ऋषभ अवतार की कृपा से शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु ने रणभूमि में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और राज सिंहासन पर बैठे उनका विवाह राजा चंद्रागद और रानी सीमांतनी की पुत्री सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ हुआ था। एक समय की बात है, राजा भद्रायु अपनी धर्मपत्नी रानी कीर्तिमालिनी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक घने जंगल में गए। राजा और रानी दोनों का ही यह नियम था कि वे शरणागतों की रक्षा करते थे। उनकी पत्नी भी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। उन दोनों पति पत्नी की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती के साथ भगवान शिव ने एक लीला रची। भगवान शिव और माँ पार्वती उस वन में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके प्रकट हुए। फिर उन्होंने दोनों ने अपनी लीला से एक मायावी बाघ को बनाया। वे दोनों ब्राह्मण दंपत्ति भय से व्याकुल होकर उस बाघ से थोड़ी ही दूर आगे आगे रोते चिल्लाते हुए भागने लगे और वह मायावी बाघ उनका पीछा करने लगा। राजा भद्रायु ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वह ब्राह्मण दंपत्ति भी भय से कांपते हुए महाराज भद्रायु की शरण में आए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह बाघ हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। यह हिंसक प्राणी जो सभी प्राणियों को काल के समान भय देता है, हमें अपना भोजन बना ले। इससे पहले ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण क्रंदन सुनकर जैसे ही महावीर राजा भद्रायु ने अपने धनुष को उठाया, वैसे ही वह बाघ उनके निकट आ पहुंचा। पलक झपकते ही उस बाघ ने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हे नाथ, हे नाथ, हे प्राण बल्लभा, हे शंभु, हे जगत गुरु कहकर रोने और विलाप करने लगी। वह बाघ बड़ा ही भयानक था। जैसे ही उसने ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की कोशिश की, राजा भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म स्थान पर प्रहार किया, लेकिन उन बाणों से उस महाबली बाघ को थोड़ी भी पीड़ा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तुरंत ही दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में फंसा देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और बार बार रोने लगा। बहुत देर तक रोने के बाद उसने राजा भद्रायु से कहा, हे राजन, तुम्हारे ये बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? मैंने सुना था कि तुमने 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है। वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख खड़क और मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? क्षत्रिय का परम धर्म है कि वह दूसरों को छीन होने से बचाए। धर्म को जानने वाले राजा तो अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं, जो पीड़ितों के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के लिए तो जीने से अच्छा मर जाना ही है। ब्राह्मण का ऐसा विलाप और अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा शोक में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे, ओहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरा धर्म भी नष्ट हो गया। अतः अब मेरी संपत्ति, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। हे महामते, मुझ क्षत्रिय अधर्म पर कृपा करके शोक मत कीजिए। मैं आपको आपकी मनचाही वस्तु दूंगा। यह राज्य, यह रानी और यह मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए आप क्या चाहते हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन चलाता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री ही नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा?
मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। यह सुनकर राजा भद्रायु चौंक गए और बोले, हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और यश का नाश करने वाला होता है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित करके भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोला, हे राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पापों को भी नष्ट कर सकता हूँ, फिर पर स्त्री संगम तो किस गिनती में है। इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न कर पाने से महापाप होगा। इस महापाप से बचने के लिए अपनी पत्नी को दे देना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा और शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पत्नी उसे सौंप दी। इसके बाद राजा ने स्नान करके स्वयं को पवित्र किया, देवताओं को प्रणाम किया और जलती हुई अग्नि की 2 बार परिक्रमा की। फिर वे एकाग्र मन में भगवान शिव का ध्यान करने लगे। जैसे ही राजा अग्नि में गिरने के लिए तैयार हुए, जगत उत्पत्ति भगवान विश्वनाथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रमा आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटाएं लटक रही थी। वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनके हाथों में त्रिशूल, खड़गवाग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वृद और पिनाक धनुष थे। बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन से मिले आनंद से भरकर राजा भरदायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। राजा की स्तुति से प्रसन्न होकर माँ पार्वती के साथ महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी और का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की गई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ही ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे बाघ ने पकड़ लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण के मारने से भी जिसके शरीर को चोट न पहुंची वह बाघ माया से बनाया गया था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई भी दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। हे देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी बस यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पदाकार वेश्य और उसके पुत्र शून्य, इन सब को आप अपना पाश्चर्यवर्ती सेवक बना लीजिए। इसके बाद रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रागंध और माता सीमांतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल्य भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु अर्थात ऐसा ही होगा कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया और फिर अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। इस प्रकार राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। तो प्रिय शिव भक्तों, यह परम पवित्र पापों का नाश करने वाली और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव की विचित्र गुना अनुवाद की कथा है। जो कोई भी इस कथा को विद्वानों को सुनाता है, स्वयं भी शुद्ध मन से पढ़ता है, वह इस लोक में सभी भोग ऐश्वर्यों को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर बड़ी से बड़ी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जो अड़िग रहता है उस पर भगवान स्वयं कृपा करते हैं। अगले अध्याय में हम भगवान की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।